जाने इतने खूबसूरत भवन, इमारत, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग्स और न जाने मनुष्य की आवश्यकता की कितनी चीज़ें हैं जिनकी खूबसूरती को देखकर जी चाहता है बस देखते ही रहें। लेकिन कभी सोचा है आपने कि इनको बनाने वाले कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं वो, कैसी है उनकी ज़िंदगी? इनकी जिंदगी पानी के बुलबुलों की तरह है, छनभंगुर। पलक झपकते ही करवट ले लेती है। इनके सपने तिनकों की तरह बिखर जाते हैं, क्योंकि इनके पास पेट की आग बुझाने के लिए पैसों का ईंधन नहीं है। हम इन्हें लेबर, मजदूर, वर्कर, मिस्त्री और न जाने किन किन नामों से सुशोभित करते हैं। ये हैं वो लोग और ये है उनकी ज़िंदगी। ये हैं वो हाथ जो रचते हैं खुशबुओं को, जिसको देख करके ये समा खुशनुमा हो जाता है। इन्होंने यह सब कुछ बनाया, फिर भी ये अपने लिए अपने सपनों का एक महल क्यों नहीं बना पाते? कभी सोचा है आपने? क्यों ये सड़कों पर जीने के लिए विवश हैं? कहाँ है इनका मान सम्मान और अभिमान? जी हाँ, वो हम हैं। हम अपनी झूठी शान शौकत के लिए, एक हाई फाई स्टेटस के लिए इन्हें अपने पैरों तले रोन देते हैं। ये हमें रहने के लिए आलीशान आशियाना देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में हम इन्हें पैरों तले रोन देते हैं। क्या इन्हें प्यार भरी निगाहों से देखने वाला कोई नहीं है? क्या इनसे विनम्रता से बात करने वाला कोई नहीं है? क्या इनके हक, इनके अधिकार का एहसास करवाने वाला कोई नहीं? ये हैं तो हम हैं। क्या इस बात का भी इन्हें एहसास कराने वाला कोई नहीं? हाँ, माना कि ये लोग बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह बनाते हैं और इनके सामने खड़े होकर हम कितनी अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कराते हैं, कभी FB पे अपलोड करते हैं। बट इनका जो रहन सहन है, इनका जो वे ऑफ ईटिंग एंड सब चीज़ें जो हमारे लेवल को मैच नहीं करते, इसी वजह से हम लोग इनसे थोड़ी सी नफरत करते हैं, इनसे बात करने में थोड़ा कतराते हैं। यही एक रीज़न है कि हम इन लोगों को ऐसा सोचते हैं। शोषित व्यवस्था के कारण भी गरीब का आदर नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो जैसे हम कोर्ट में कोई केस लेकर जाता है तो गरीब की वहाँ पर कोई वकील भी इज्जत नहीं करता, वहाँ उसका केस लेने से इनकार कर दिया जाता है। तो इसका मेन कारण मैं तो यही समझता हूँ कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसमें कुछ सेंध हुई है। ये वो मजदूर हैं और ये उन मजदूरों के बच्चे हैं जो इनके आने वाले भविष्य हैं। ये तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये अपनी बनाई हुई कीर्ति छोड़ जाते हैं। न जाने लोग इनसे इतना घृणा क्यों करते हैं। जो लेबर्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, और जो लोग हैं उनके साथ बहुत ही घृणा वाला बिहेव करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। उनकी जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है। तो जितनी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में डॉक्टर इंजीनियर्स की है उतनी ही ज़्यादा लेबर्स की भी है। तो आई थिंक उनको भी उनका क्या कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात सच है। लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं, जो बड़े बड़े भवन होते हैं लाइक ताजमहल है, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, बट जो लेबर होते हैं उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते, तो उनको ठीक से नहीं बिहेव करते उनके साथ। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट बिल्डिंग देखते हैं ताजमहल, लेकिन ताजमहल हम ये बोलते हैं अपने विश्व की सबसे बेस्ट इमारत है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है 20,000 मजदूरों ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हाथ तक गंवा दी है, लेकिन हम उनको याद नहीं करते। हम ये सबके सामने बोलते हैं हमारी इंडिया की सबसे बेस्ट इमारत है, हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। ये वो लोग हैं एक कॉलोनी का निर्माण करने में अपना अहम योगदान देते हैं, ये जानते हुए भी कि जैसे जैसे कॉलोनी का विकास होगा वैसे वैसे इनके लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी, इनका आशियाना उजाड़ दिया जाएगा। कहते हैं कि ज़रूरतें तो इन मजदूरों की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं तो राजाओं की भी अधूरी रह जाती है, लेकिन ये सिर्फ कागजों के पन्नों पर ही देखने में अच्छे लगते हैं। वास्तविक जीवन में इनका शायद कोई नाता रिश्ता नहीं है। मजदूरों की इस जिंदगी को देखने के बाद तो ऐसा ही प्रतीत होता है।
इनके लिए क्या दिन और क्या रात, दिन और रात की मेहनत मजदूरी करते हैं। आलीशान बंगले, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन इनका ठिकाना, इनका बसेरा तो झुग्गी झोपड़ियों में ही होता है, जिसे हम स्लम एरिया कह के पुकारते हैं। हम यहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं कमाने के लिए और यहाँ मजदूरी करते हैं। अब क्या करें, अब गरीबी स्थिति है इसलिए आ गए यहाँ। आप मजदूर कर रहे हैं, पैसा भी कम है, उसका खर्चा पानी चलता है। ये करीबन 3-4-5 हज़ार तक हो जाता है। ये जो बिल्डिंग बनता है मकाम का, ये पेंट वगैरह करते हैं जी, बिल्डिंग बनता है उसमें। अच्छा, पेंट वेंट करते हो आप लोग। कितना कमा लेते हो महीना में? 3-4 हज़ार रुपये हो जाता है जी, बस इससे खर्चा वर्चा तो चलता है, बस पेट पलता है बस। घर हमारा नहीं है सर, ये जब बिल्डिंग पेंट होकर ख़त्म हो जाएगा, बिल्डिंग का काम ख़त्म, झुग्गी भी ख़त्म कर देंगे ये। अच्छा, कब, कौन सा बिल्डिंग? ये वाला बिल्डिंग सामने जो किया है। अद्भुत, अतुलनीय, अकृत्रिम, शायद हिंदी के शब्दकोश से शब्द कम पड़ जाएं इनकी खूबसूरती को बयां करते करते। ये वही लेबर मजदूरों के हाथ हैं जो न जाने इन जैसे कितने खुशबुओं की रचना करते करते उनका ज़िंदगी का कारवां थम गया। इन्हें हम वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जैसे नामों से अलंकृत करते हैं। ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड्स मनुष्य जाति के मेहनत का मिसाल है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने इन खुशबुओं की रचना की, उनसे नफ़रत, घृणा, हमारे मन में उनके लिए द्वेष क्यों? उन्हें हम गले से लगाते क्यों नहीं? सवाल हमारे पास है, जवाब भी हमारे पास है, लेकिन शायद जवाब होते हुए भी हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हम इन सवालों के जवाब देने से भी कतराने लगे हैं। इनके जवाबों से भी हम आंखें चुराने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इन्हें भी दे इनका हक, जिसके वो हकदार हैं। इन्हें भी दे इस समाज में स्थान। आगे आप खुद समझदार हैं।